दहशत गर्दी के आलमी सतह पर होने वाले हमलों से साबित हो चुका है कि इलाकाई इत्तेहादियों का नेटवर्क रखने वाली दहशत गर्द तंजीमें दूसरों के मुकाबले में न सिर्फ ज्यादा बड़े मुहलिक हमले करने बल्कि फिर से इकट्ठा होने की सलाहियत भी रखती हैं। दहशत गर्द ग्रुप्स ऑपरेशन सलाहियतों को बढ़ाने, अपनी तहरीक और वसाइल को वुसअत देने, अफरादी क़ुव्वत बढ़ाने और बाज़ दफ़ा महफूज जगहें तलाश करने की गर्ज से मकामी तंजीमों के साथ इत्तेहाद बनाते हैं। अमेरिकन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ पब्लिक अफेयर्स से मुंसलिक असिस्टेंट प्रोफेसर ट्रिशा बेकन अपनी किताब में दावा करती हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान मकामी तंजीमों के साथ इत्तेहाद बनाने के हवाले से दहशतगर्द तंजीमों के लिए एक मरकज रहे हैं। सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में 2 दर्जन से ज़्यादा ऐसी तंजीमें हैं जिन्हें अमरीका दहशतगर्द करार दे चुका है। इनमें से बाज़ का एक दूसरे के साथ जबकि बाज़ का आलमी दहशतगर्द तंजीमों के साथ इत्तेहाद है और इत्तेहादी तलाश करने के लिए ये ज़रख़ेज़ इलाके हैं। मुस्तक़बिल में अफगानिस्तान में दाइश और अलकायदा के दरमियान इत्तेहाद के इम्कानात के बारे में ट्रिशा बेकन कहती हैं कि इस बारे में वसूख के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। विल्सन सेंटर से मुंसलिक माइकल गूगलमैन ट्रिशा बेकन से इत्तफाक करते हुए कहते हैं कि ये खित्ता माजी में इंतहा पसंद ग्रुपों के लिए पुरकशिश रहा है और अब भी है। अगर आप जनूबी एशिया को देखें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आपको बहुत सारी दहशतगर्द तंजीमें नजर आएंगी। इनमें से ज़्यादातर अलकायदा के इत्तेहादी रह चुके हैं। इसके बाद दाइश भी इन ममालिक में मुख्तलिफ ग्रोहों के साथ इत्तेहाद की तलाश में थी और उसे कामयाबी हुई, और इस वक्त उसकी मौजूदगी हमें इन ममालिक में नजर आती है। मिसाल के तौर पर लश्कर जंग भी, जो कभी अलकायदा की इत्तेहादी थी, इत्तलात के मुताबिक अब दाइश को जंगजू फराहम करती है। 2 दहशतगर्द तंजीमों के दरमियान इत्तेहाद को किस तरह रोका जा सकता है या इसमें रुकावट डाली जा सकती है, इस बारे में ट्रिशा बेकन और माइकल गूगलमैन कहते हैं कि इसके लिए इब्तिदा से ही किसी किस्म के ताउन में रुकावट डालना ज़रूरी है। शहनाज नफीस, उर्दू VOA।